जारी है और लोगों की यही मांग है कि सरकार जो इस वक्त काबिज है श्रीलंका पर वो अपना इस्तीफा दे दे, यानी कि राजपक्षे यहां से चले जाए। तो क्या किस तरीके से लोगों को मनाने की कोशिश है वहां पर? बिल्कुल रितिका, आपने हाल की बात की। हाल यहाँ पर बेहाल है और श्रीलंका आजादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। आपने चाइना का जिक्र किया और मेरे ठीक पीछे पोर्ट सिटी है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखिए श्रीलंका का झंडा और उसके ठीक पीछे पोर्ट सिटी है। यानी कि कह सकते हैं कि हम श्रीलंका की गोद में इस वक्त चाइना बैठा हुआ है और चाइना हिंद महासागर पर दबदबा कायम करने की कोशिश है। वहां पर अभी भी काम चल रहा है। श्रीलंका में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। मैं पिछले 4 दिनों से ग्राउंड जीरो पर हूं। अपनी आंखों के सामने लोगों को तरसते हुए देख रही हूं। अपनी आंखों के सामने लोगों को दाने दाने को मोहताज होते हुए देख रही हूं। लेकिन यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये चाइना पूरी पोर्ट सिटी विकसित कर रहा है। इसमें अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं। इस वक्त श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और ये हिंद महासागर पर इधर से लोग बताते हैं, ये देखिए ये समंदर है, यहाँ से हिंदुस्तान की दूरी कुछ 100 किलोमीटर की है। 1 से 2 घंटे में आप हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। ऐसे में चीन यहाँ से इस पोर्ट सिटी से हिंदुस्तान पर पैनी नजर बना करके रखेगा। यहाँ पर चीन पनडुब्बियां तैनात कर सकता है जिससे वो भारत पर नजर रखेगा। तो अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है ये पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी के जरिए चीन कहता है कि यहाँ पर वो हर करेंसी से व्यापार करवाएगा, यानी कि दुनिया में जो बड़े बड़े देश है उसके तौर पर इसको विकसित करेगा, जिसमें हम हांगकांग का नाम ले, सिंगापुर का नाम ले, दुबई का नाम ले। ये बहुत बड़ी पोर्ट सिटी है और ये जहाँ पर हम मौजूद है कोलंबो का ये बीचों बीच सेंटर है, श्रीलंका का दिल इसे कहेंगे। और यहीं पर देखिए ये श्रीलंका का झंडा, उसके पीछे ये पोर्ट सिटी। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से चीन ने श्रीलंका को कर्ज में डुबो दिया है। चीन ने श्रीलंका को कहां से कहां पहुंचा दिया कि जो मौजूदा स्थिति श्रीलंका में बनी हुई है उसके लिए सीधे तौर पर चीन जिम्मेदार है और उसकी विस्तारवादी सोच, कब्जे वाली रणनीति हमेशा ही देखने को मिलती है। लेकिन अब फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर राजपक्षे की बनी हुई है वो लगातार विपक्ष से भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, जनता को मनाने की कोशिश करिए कि किसी भी तरीके से आर्थिक स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाए। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका इस वक्त आप क्या देख रही हैं श्रीलंका में ग्राउंड जीरो पर? देखिए विपक्ष की भूमिका की बात करें, इस वक्त जो गोटाबाया राजपक्षे हैं वो घिर चुके हैं, बुरी तरीके से घिर चुके हैं। बाहर सड़क पर तो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बार बार हर जगह। आप कोलंबो में किसी भी रोड से चले जाइए, आपको हर जगह विरोध प्रदर्शन होते हुए नजर आएंगे। आपने विपक्ष की भूमिका की बात की, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो कह रहे हैं कि ये आईवॉश है जो कैबिनेट ने इस्तीफा दिया है। राजपक्षे ने ऑफर दिया था विपक्ष को कि वो कैबिनेट का पद संभाले, लेकिन विपक्ष ने इस ऑफर को मना कर दिया। अब हम देखें मौजूदा स्थिति, कल ही 4 नए चेहरे अपॉइंट होते हैं, 4 नए मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, जिसमें अभी खबर आ रही है कि 2 मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। तो यानी कि विरोध गोटाबाया राजपक्षे के भीतर भी हो रहा है। उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो उनका साथ छोड़ रही है, जनता तो साथ छोड़ ही चुकी है और वो कह रहे हैं वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गोटाबाया राजपक्षे जनता में नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी देखने को मिल रही है और इसी वजह से चारों तरफ से राजपक्षे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जसप्रीत, आपका रुख करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कैसे श्रीलंका के खिलाफ चीन ने साजिश रची है, उसे किस तरीके से बर्बाद किया गया। इस वक्त चीन के कर्ज के दलदल में पूरी तरह से फंस चुका है श्रीलंका। श्रीलंका के ऊपर चीन का करीब भारतीय रुपए में 37,000 करोड़ का कर्ज है। पिछले साल की बात की जाए तो श्रीलंका ने चीन से 100 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था और इस साल फिर से श्रीलंका ने चीन से 2.5 अरब डॉलर नया कर्ज मांगा है। हालात इतने ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं कि चीन ने अपनी साजिश के तहत श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट 99 साल के लिए ले लिया है और कहते हैं कि अगर पड़ोस में सब ठीक चल रहा हो तो अपने घर में भी शांति बनी रहती है और अगर पड़ोस में अशांति और अनिश्चितता का माहौल हो तो घर में भी चिंताएं बढ़ जाती है। श्रीलंका में जारी संकट का असर अब भारत पर भी पड़ना लाजमी है, क्योंकि श्रीलंका में जब भी कोई संकट पैदा होता है या हिंसा होती है तो वहां की तमिल आबादी का तमिलनाडु में पलायन होता है। श्रीलंका में दशकों तक जारी रहे गृह युद्ध के दौरान श्रीलंका के लाखों तमिल भाषी लोगों ने भारत आकर पनाह ली। श्रीलंका में भारी बेरोजगारी और आर्थिक संकट गहराने के बाद से वहां के तमिल नागरिक एक बार फिर भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि श्रीलंका के हालात को देखते हुए भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या
बढ़ा सकता है और ऐसे में लगातार ये संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से जसप्रीत का हम रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से, यानी कि पोर्ट सिटी कोलंबो से हमारे साथ मौजूद है। जसप्रीत, देखिए पलायन तो लगातार हो रहा है और भारत भी खुलकर ये साफ कर चुका है कि पूरी तरीके से श्रीलंका को मदद पहुंचाई जाएगी। तो ऐसे में क्या ग्राउंड जीरो पर अलग अलग देश भी खुलकर सामने आ रहे हैं? श्रीलंका की मौजूदा स्थिति को देखते हुए किस तरीके से मदद इस वक्त पहुंचाई जा रही है? देखिए, इस वक्त श्रीलंका को मदद की जरूरत है और भारत श्रीलंका की काफी मदद कर रहा है। यही वजह है कि जो यहाँ के विपक्ष के नेता हैं वो भी भारत के कदम की तारीफ कर रहे हैं। हमने देखा कि डीजल यहाँ तक पहुंचा है। जो श्रीलंका के चावल हैं वो इस वक्त श्रीलंका में मौजूद नहीं है। आप सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको भारतीय चावल नजर आएंगे। रही बात चीन की, सबसे ज्यादा चीन से ही कर्ज लिया हुआ है श्रीलंका ने, लेकिन चीन तो मदद ही नहीं कर रहा है। ये पोर्ट सिटी है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है और बीचों बीच श्रीलंका के दिल में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर अगर आप राइट साइड